ये 4 श्लोक आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। श्लोक नंबर पहला, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा संयते यत्र वर्तते तत्र देवा सहायका। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जहाँ पर ये 6 गुण उद्यम साहस धैर्य बुद्धि बल तथा वीरता होते हैं, वहाँ ईश्वर भी सहायता करता है। अर्थात जहाँ पर उद्यम साहस धैर्य बुद्धि बल तथा वीरता होते हैं, ईश्वर भी आपकी सहायता करता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ईश्वर भी सहायता नहीं करेगा। पहला श्लोक। दूसरा श्लोक, विद्या नाम नरस रूप मधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशा सुखकारी विद्या गुरुणा गुरु। विद्या नाम नरस रूप मधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशा सुखकारी विद्या गुरुणा गुरु। इस श्लोक का अर्थ देखें। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, ठगा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग यश और सुख उत्पन्न करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो ये आपको याद रखना है कि विद्या गुप्त धन है, ठोस ठका हुआ गुप्त धन है, जिससे इसलिए विद्या भोग यश और सुख उत्पन्न करने वाली विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तो ढका हुआ गुप्त धन है, इसलिए चेहरे से विद्या नहीं दिखाई देती, विद्या आपके कर्म से दिखाई देती है। ये आपको याद रखना। इसी प्रकार से आता है तीसरा श्लोक, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूजते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात विदेश जाने में भी विद्या बंधुओं के समान है, विद्या परम देवता है। राजा विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की। अतः विद्या से रहित मनुष्य पशु समान है, पशु के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं बाहर जाएंगे तो विद्या का उपयोग करेंगे, विद्या के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है, इसलिए आप व्यवहारिक ज्ञान को भी अपने साथ रखें। तीसरा श्लोक के बाद आता है चौथा श्लोक, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भारत भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चिरंती। इस श्लोक का अर्थ है, ऐसे मनुष्य जिनके पास न विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान है न शील है न कोई और गुण है और न धर्म है, वे पृथ्वी पर भार रूप होकर पशु के समान चलते फिरते हैं। अगर ये आपके पास हैं तो आप पशु के समान नहीं है। अगर अर्थात आपके पास ये नहीं है, ये धर्म नहीं है सब, तो आप पशु के समान है। स्वामी विवेकानंद की ये कुछ बातें, जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीता है, जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीता है, उसी का जीवन सही मायने में जीवन है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह मृतक के समान है। जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो मृतक के समान है। सत्य को हजार विधियों से समान ने रखा जा सकता है, सत्य को हजार विधियों से सामने रखा जा सकता है, तब भी वह सत्य ही रहेगा, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। तो आपको सत्य होना है। ये 4 श्लोक आपको याद रखने हैं कि विद्या से कितना बड़ा ज्ञान होता है। तो ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।